अगला टॉपिक देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। पहला है इसमें अक्षीय रेखा पर, तो अक्षीय रेखा तुम सबको ध्यान होनी चाहिए, तो पहले अपन इसकी बात कर चुके हैं। सब बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव होता है जिस पे दो समान और विपरीत आवेश, ये -q आवेश और दूसरा आवेश है भाई ये वाला +q आवेश। ये बहुत ही सूक्ष्म दूरी, ये सूक्ष्म दूरी हम मानते थे 2L, ठीक है। तो इससे जो वो सिस्टम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब इससे इसकी अक्षीय रेखा पर, तो इसकी अक्षीय रेखा होगी ये वाली, तो यहाँ से कुछ दूरी मान लो इस जगह पे कोई बिंदु P है, और ये जो P बिंदु है ये इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ठीक है। तो यदि ये बिंदु केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी होगी L होगी, और ये वाली दूरी भी क्या होगी, L होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें निकालना है BP। पिछले वाले सूत्र में BP बराबर KQ/R, तो KQ, ये जो Q है इसे हमेशा हम विद साइन लेते हैं, मतलब चिन्ह के साथ। यदि इसका Q का चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लो, माइनस का है तो माइनस का लो, ठीक है। अब यदि हम निकालें B नेट, मतलब परिणामी B कहाँ पर, एट बिंदु P, तो ये होगा तुम्हारा V1 प्लस B2। अच्छा 1 और 2 मानने, इसमें इसको मान लो, इसको मान रहा हूँ 1 बिंदु और इस वाले को मान रहा हूँ 2 बिंदु, ठीक है। तो देखो BP बराबर, अब B1 1 ये रहा, ठीक है। तो हम लिखेंगे Q क्या है, माइनस का Q है, बटे में KQ बटे में R स्क्वायर, सॉरी KQ बटे में R। अब देखो R कितनी आएगी, R जो है वो आएगी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है x, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है L, तो ये कुल दूरी बन जाएगी x प्लस L, फिर बीच में प्लस, अब 2 के कारण, तो K इस पे प्लस का Q है और बटे में, अब मुझे दूरी चाहिए ये वाली दूरी, ठीक है। तो यहाँ तक की दूरी x है, इस x में से यदि मैं L घटा दूँ तो ये वाली दूरी बच जाएगी, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, x माइनस L। अब आगे कोई डेरिवेशन है जो हम पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले देखो ये BP बराबर, यहाँ देखो दोनों में KQ जो है वो है कॉमन, पहले मैं लिख रहा हूँ इस वाले को, तो 1/x माइनस L, यहाँ माइनस है पहले से, तो KQ मैंने कॉमन ले लिया, 1/x प्लस L, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो दोनों का जो लघुत्तम होगा वो क्या आएगा, इन दोनों का गुणा आएगा, x माइनस L और x प्लस L। जब लघुत्तम आएगा गुणा तो इनका वज्र गुणा, एक गुणा में x प्लस L करेंगे तो आएगा x प्लस L, यहाँ माइनस, एक गुणा में x माइनस L करेंगे तो x माइनस L, लेकिन बाहर माइनस है तो पहले माइनस का x और माइनस प्लस का L। अब जो कट रहा है वो काटो, देखो x से कट गया x, तो यहाँ बच जाएगा BP बराबर, क्या बचा है भाई, KQ इंटू में 2 L और L हो जाएंगे 2L, KQ इंटू में 2L बटे में। अच्छा अब यहाँ देखो A माइनस B और A प्लस B क्या रहता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A बराबर x स्क्वायर माइनस B बराबर L, तो L स्क्वायर, तो ये बन गया। अब हम चूँकि जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैं लिख रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है P बराबर Q इंटू में 2L, तो ये देखो BP बन जाएगा तुम्हारा K इंटू में Q इंटू में 2L बन गया P, और बटे में x स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। अब वही कंडीशन, माना कि x जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, L से, तो हम L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, तो BP बराबर बन जाएगा KP बटे में x स्क्वायर। P है यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, x है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लेकर और जो बिंदु P था वहाँ तक की दूरी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम इसकी निकालेंगे निरक्षीय रेखा पर, B है इसमें निरक्षीय
रेखा पर, ठीक है। लक्ष्य रेखा पर देखो सबसे पहले वही हम एक द्विध्रुव लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ले लो, पहले अपन माइनस ले लो, यहाँ प्लस का क्यू। अब इससे इसकी निरक्ष पर, तो अक्षीय रेखा तो होगी ये वाली, निरक्ष रेखा यहाँ होगी मान लो इस जगह पर, तो यहाँ से इसको मिलाओ और यहाँ से मिलाओ इसको, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु मान लो P है, इस P पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ से यदि हम इसे मिलाएंगे तो ये हम जानते हैं कि ये केंद्र होगा, क्योंकि ये वाली दूरी क्या होगी L होगी, और ये वाली दूरी भी क्या होगी L होगी, और ये दूरी क्या है X। तो यदि ये केंद्र है तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का कोण होगा। अब यहाँ से ढंग से देखो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज में ये लंब, ये बन गया आधार, तो ये क्या बनेगा 90 के सामने कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है L स्क्वायर, लंब क्या है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जैसे इधर सेम इधर भी यही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो हम निकालेंगे अतः BP क्या होगा B1 प्लस B2, वो ये नहीं 1 बिंदु मान लो इसको मान लो 2 बिंदु, तो क्या होता है B1 K इंटू में Q, तो 1 पे है माइनस Q बटे में R। अब देखो दूरी कितनी है, R दूरी ये रही, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर प्लस B2, तो K अब की बार Q क्या है प्लस का Q है, बटे में बीच की दूरी क्या है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से भाई ये माइनस आ जाएगा बाहर, सकते हैं माइनस के क्यू बटे में रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस के क्यू बटे में रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ से कितना आ गया ये 0। इसका मतलब निरक्षीय रेखा पर यदि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा की हम बात करें तो उस पर परिणामी विद्युत विभव कितना होगा 0 होगा। अब हम एक ऐसा केस लेंगे जिस पर अक्ष या निरक्ष ना होकर किसी भी बिंदु पर, तो हम निकालेंगे किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, ठीक है। अच्छा अब मान लो ये पहले हम एक द्विध्रुव ले रहे हैं, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस के। अब यहाँ से ये जो कोई बिंदु है ये R तो दूरी है और थीटा कोण पर है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो भाई इस जगह से यहाँ पर, इस जगह से कहीं पर यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं P, ठीक है। और ये जो P है ये कितनी दूरी पर है R दूरी पर है, और इससे ये कितने कोण पर है थीटा कोण पर, यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये जो होगी ये तो हो जाएगी इसकी अक्षीय रेखा हो जाएगी, ठीक है, ये होगी इसकी अक्षीय रेखा, और इसके यदि लंबवत मैं कुछ भी बना दूँ तो बन जाएगी इसकी निरक्षीय रेखा। लंबवत का मतलब है ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ तुम्हें ढंग से दिख रहा है कि ये वाले ये और ये इस पे ये वाला कोण कितने पर है थीटा पर, तो इसका एक घटक बनेगा इधर P cos थीटा, और ढंग से देखो ये वाला यहाँ तक थीटा है तो ये वाला कोण बने, ये वाला घटक बनेगा P sin थीटा। अब तुम खुद ही समझ सकते हो कि जो P cos थीटा है वो तो किस पर है अक्ष पर है, और जो P sin थीटा वो किस पर है निरक्ष पर है, ठीक है, यही है। तो अब हमें किसी भी बिंदु, हमने कोई बिंदु मान लो इस जगह पे कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया क्या M, तो हम निकाल रहे हैं B at M, ठीक है। कितना होगा ये होगा V P cos थीटा प्लस B P sin थीटा। अब जो cos थीटा है वो है तुम्हारी अक्ष पर, और ये कहाँ पर है निरक्ष पर, समझ गए होंगे इसे सब अभी। अब देखो अभी हमने निकाला था अक्ष पर आई थी K इंटू में P, K इंटू में P, तो देखो P आया है हमारा P cos थीटा,
के इंटू में पी बटे में एक्स स्क्वायर, और बटे में दूरी कितनी ले रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर ही ले रहे हैं। और निरक्ष पर कितना आया था, 0। तो यहाँ से बी एट एम कितनी आ जाएगी, के पी कॉस थीटा बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स बराबर तुम आर भी ले सकते हो, तो आ जाएगा के पी कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये हो गई आपकी पूरी पूरी डेरिवेशन।